बताते हैं कि किसी प्रकार से धन दे करके या लालच दे करके वहां से छूट आओ। रूप गोस्वामी जी ऐसा ही उपाय करते हैं। उन्हीं के एक भाई थे, उनके भतीजे श्री जीव गोस्वामी जी उन्हीं के साथ भाग आए थे वृंदावन। और उस समय जब मीरा जी वृंदावन आई हुई थी, वे श्री जीव गोस्वामी जी, जिन्हें अपने चाचाओं के संरक्षण में वेद पुराणों का खूब बढ़िया से अध्ययन करने का अवसर मिला था और भक्ति मार्ग के तत्व को समझते थे, और उनकी भक्ति उनके ग्रंथों के माध्यम से प्रकट दिखाई देती है, जिन्होंने ऐसे दिव्य ग्रंथों की रचना की। उस समय श्री जीव गोस्वामी जी का दर्शन करने के लिए श्री मीरा जी जाती हैं। संत का दर्शन करना है, मीरा जी पहुंची हैं, अपनी दासी को आदेश दिया है। दासी पहुंचती है और वहां सूचना भिजवाती है जहां वे कुटिया में वास कर रहे थे। उस समय श्री जीव गोस्वामी जी के पास उनका सेवक पहुंचता है कि मीरा नाम की कोई भक्ता है, राजकुमारी है। पूरा परिचय देता है और कहता है कि राजकुमारी मेड़ता की वो आई हैं, आपका दर्शन करना चाहती हैं। श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा कि हम किसी भी स्त्री से नहीं मिलते, हमारा किसी से कोई प्रयोजन नहीं, हम किसी स्त्री का मुख नहीं देखना चाहते, न मिलते हैं। उनकी इस बात को सुन करके जो मीरा जी हैं वे बाहर से ही उत्तर देती हैं, उस दासी से कहती हैं, हमने तो यह समझा था कि इस वृंदावन में एकमात्र पुरुष केवल पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, परंतु कोई दूसरा भी पुरुष है, आज पता चल रहा है। इस बात को श्री जीव गोस्वामी जी कोठरी में बैठ करके सुन लेते हैं, बाहर निकलते हैं, प्रणाम करते हैं मीरा जी को और कहते हैं कि आइए। स्वागत करते हैं, बिठालते हैं और परस्पर दोनों की भगवत संबंधी चर्चा होती है। विस्तृत चर्चा हुई, परस्पर भक्ति विषयक वार्ता हुई, भगवान को पाने का, भगवान को जानने का उपाय क्या है, इस विषय में श्री मीरा जी ने जो प्रश्न किए श्री जीव गोस्वामी जी ने समझाया, और श्री जीव गोस्वामी जी ने जो बात कही वह श्री मीरा जी ने प्रकट की। मीरा जी ने वहाँ पद गायन भी किया है, भगवान श्री गिरधारी लाल के लिए मीरा जी ने पद सुनाया है। और श्री जीव गोस्वामी जी से आज्ञा लेकर के श्री मीरा जी इस प्रकार से वृंदावन में उन्हीं के थोड़ा समीप में एक कुटिया बना करके अपने सेवकों के सहित वास करने लगी और वृंदावन में अपने श्री गिरधारी लाल का ध्यान करने लगी, चिंतन करने लगी। उसी अवसर पर श्री मीरा जी कभी कभी भाव में इतनी मग्न हो जाती कि उनकी दास दासियों को संभाल करना भी कठिन हो जाता। मीरा जी का शरीर अचेत हो जाता और कई कई दिन के लिए अचेत रहता। उस अवस्था में ना तो मीरा जी भोजन ग्रहण करती और ना ही जलपान आदि करती। तब वे दासियां जो सर्वथा उनके अधीन हैं अत्यंत दुखी होती और बार बार मीरा जी से कहती, यदि शरीर रहेगा तो भगवान का आप भजन कर सकेंगी, आप इस शरीर का भी थोड़ा ख्याल करिए। परंतु उनके समझाने का कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता। और मीरा जी इस प्रकार से दिन प्रतिदिन उनका जो भगवान के प्रति आकर्षण है, उनका जो वैराग्य है और जो भगवान के प्रति उनकी पाने की लालसा है, वह उनकी क्रियाओं से प्रकट होने लगी। मीरा जी भावावेश में रहती, विरह दशा में रहती और उस विरह दशा में वे नित्य प्रति अपने श्याम सुंदर को पुकारा करती। भगवान को निरंतर पुकारती हुई मीरा जी वहां वृंदावन में उन दास दासियों के साथ में हैं।